जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना। आज हम घर पे बैठ के शिक्षण ले रहे हैं कोरोना की वजह से, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। आज हम फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें अब जो पॉइंट आ रहा है वो है मॉडर्न कंप्यूटर्स। उसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है वो 1940s के आसपास था और 1950s के लेट वो सेकंड जनरेशन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो पेज नंबर 7 पे है आपका। All the devices that we learned about in the previous sections were mechanical devices that did not run on electricity. हमने जो देखा तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी चल रहा नहीं था। द फर्स्ट ट्रू कंप्यूटर वॉज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फर्स्ट जो कंप्यूटर आया सच्चा वो इलेक्ट्रिक डिवाइस का था। कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट जनरेशंस। हमें टोटल 5 जनरेशन को जानना है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन आज हम जानेंगे, बाकी की बाद में जानेंगे। द अर्लीस्ट कंप्यूटर्स बिलोंग्ड टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम द 1940s. These computers used electrical devices called vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब से वो चलता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब है, वो कांच की बोतल जैसा है, आप पिक्चर में देख सकते हो, लिखा भी हुआ है और वैक्यूम ट्यूब। उसके नीचे देखना वहाँ है पंच कार्ड, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब में बिजली का उपयोग ज़्यादा होता है, वो हीट मतलब गर्म भी ज़्यादा होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है। और फिर पंच कार्ड में क्या होता है, तो उसका उपयोग है वो इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता था। वो रेक्टेंगल साइज़ का होता था, उसमें बहुत सारे छिद्र होते थे, मतलब होल किए हुए होते थे, ठीक है। तो ये पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देखे जाते थे। और इसमें क्या हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन के ये कंप्यूटर है तो वो पूरा ऐसे रूम देखो पूरा भरा हुआ है, उसमें पूरे में कंप्यूटर आ रहा है और मैं उसमें वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड दोनों का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की डिटेल। The working parts of these devices are sealed in a glass tube. Vacuum tube are large devices. This is why the computers using them were large. Vacuum tubes need a large amount of electricity to work. They heat up a lot. वैक्यूम ट्यूब से चलता था, वो ग्लास जैसा एक ट्यूब आता था और वो बहुत हीट मतलब गर्म होता था। So the computers using them had to be cooled properly. One of the first computers of this generation was the ENIAC, ENIAC, बराबर। वो हीट बहुत हो जा रहा था, फिर उसको कूल करने के लिए, प्रॉपरली कूल करने के लिए कुछ करना होता था। उसके बाद है पंच कार्ड्स। तो पंच कार्ड्स वेर यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज। अ पंच्ड कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ कार्ड इन विच होल्स आर पंच्ड इन अ स्पेसिफिक पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट डेटा। पंच कार्ड का उपयोग हुआ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वुड रीड प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम दिस कार्ड्स। दे would also output data on these cards. Some computers also used printers for output. फर्स्ट पॉइंट हमने वैक्यूम ट्यूब देखा, सेकंड पंच कार्ड। अब थर्ड पॉइंट है दिस कंप्यूटर्स कुड ओनली do one task at a time. They had to be programmed freshly for each task. The programs would be on a stack of punch card. उसके बाद है सेकंड जनरेशन। इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉलर डिवाइसेस देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। सो second generation computers were smaller than the computers from the first generation.
although they were still quite large, did not need as much electricity and heated up less. ये जो पिक्चर है वो ट्रांजिस्टर का है। तो ये है ना वैक्यूम ट्यूब की जगह पे रिप्लेस किया गया था इसको। ये वैक्यूम ट्यूब से साइज़ में छोटा था और इलेक्ट्रिसिटी वो कम यूज़ करता था, मतलब बिजली कम यूज़ करता था। फर्स्ट जनरेशन था उसकी जो कंप्यूटर की साइज़ थी उससे सेकंड जनरेशन की साइज़ थोड़ी छोटी थी, पर फिर भी साइज़ उसकी बड़ी ही थी, पर फर्स्ट जनरेशन से उसकी साइज़ छोटी थी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था सेकंड जनरेशन का। अब सेकंड पॉइंट है वो 8 पेज नंबर में है। दिस कंप्यूटर स्टिल यूज्ड पंच्ड कार्ड्स एंड प्रिंटर्स, देयर वेर नो मॉनिटर्स, उसके पास मॉनिटर्स नहीं थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेर कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, दे कुड स्टोर प्रोग्राम्स इन देयर मेमोरी। वो कहाँ पे स्टोर करता था? मेमोरी पे। सो unlike first generation computers, they did not have to be programmed every time a program had to be run. हर समय पे वो तैयार नहीं रहता था इस तरह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को देखा। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।